मित्रों, आपके जीवन में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत प्रिय होते हैं, जिसे आप डार्लिंग की श्रेणी में रखते हैं। ठीक उसी प्रकार बिहार की जो भर्ती आयोग है, यानी कि बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग, इसके लिए कुछ टॉपिक्स बहुत ही फेवरेट है, डार्लिंग है, जिससे वो अपने एग्जामिनेशन में अक्सर सवाल पूछते हैं। और वो टॉपिक है, देख लीजिए, पश्चिमी विक्षोभ, दक्षिण पश्चिम मानसून और लौटरी मानसून। इस 3 टॉपिक से पिछले कुछ एग्जामिनेशन में कुल 4 प्रश्न पूछे जा चुके हैं। देख लीजिए उसका नमूना। उत्तर भारत में सर्दियों में वर्षा किसके कारण होती है? SI 2446 मेंस। उसके बाद पश्चिमी विक्षोभ भारत में प्रवेश करने से पूर्व किससे नमी प्राप्त करती है? ESI मेंस 2021। और आम्र वर्षा किस राज्य में होती है? SI 2213 PT फर्स्ट शिफ्ट। और उसके बाद जो 1717 मेंस था, उसमें शायद आपको नॉर्वेस्टर काल वैसाखी से सवाल था। तो आपने देख लिया है कि पिछले 3 साल में लगातार इस टॉपिक से सवाल BPSSC अपने विभिन्न एग्जामिनेशन में पूछती है। लेकिन इस बार जो है पश्चिमी विक्षोभ से लगातार 2 एग्जामिनेशन में 2 सवाल पूछा है, और सवाल को टेढ़ा कर करके। तो आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं इन टॉपिक का डिटेल से अध्ययन, और साथ ही साथ ये जो पश्चिमी विक्षोभ है ना, इसको बिल्कुल क्लियर कर दिया जाएगा। और आप इस वीडियो को देख लीजिए तो एक प्रश्न आपको, चाहे वो BPSC में हो, BSSC में हो या फिर BPSSC में, किसी भी एग्जामिनेशन में पूछे, उसको बनाने के लिए आप सक्षम हो करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं हमारा टॉपिक क्या है। BPSC, बिहार SI और BSSC के लिए आपको पश्चिमी विक्षोभ, दक्षिण पश्चिम मानसून और लौटरी मानसून, तीनों को साथ में कंपैरिजन करके हम लोग बढ़ रहे हैं। अगले कुछ मिनट में इसको हम लोग बिल्कुल गर्दा उड़ा देंगे। सबसे पहले ये देख लीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग देंगे, लेकिन पहले आते हैं हम लोग पश्चिमी विक्षोभ को देखते हैं। पश्चिमी विक्षोभ है क्या, ठीक है ना, फिर उस पर क्वेश्चन पढ़ाएंगे। देखिए, इसमें हम लोग देखेंगे पश्चिमी विक्षोभ है क्या, इसका नामकरण कैसे पड़ा, इसका उद्गम क्या होता है, भारत में प्रवेश क्या कहां से करती है, और लाभ हानि इसका क्या आता है पश्चिमी विक्षोभ से। क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ से आप देख लीजिए लगातार 2 मीन्स में 2446 और ESI मीन्स में, यानी कि 8-9 महीना के अंतराल पर लगातार 2 सवाल पूछे गए हैं, दागे गए हैं, ठीक है ना। और एक सवाल तो आप इजी में बना दिया होगा, लेकिन दूसरा सवाल में यदि आपका कंसेप्ट नहीं है तो निश्चित रूप से आप फंस जाइएगा, ठीक है। खासकर इस सवाल में जो पश्चिमी विक्षोभ भारत में प्रवेश करने से पूर्व कहां से नमी प्राप्त करती है, क्योंकि उद्गम स्थान तो सबको प्राप्त पाता होता है, लेकिन ये नमी प्राप्त करने वाली बात होती है ना, उसने निश्चित रूप से ESI मीन्स के कैंडिडेट को फंसाया होगा। आइए सबसे पहले देख लेते हैं पश्चिमी विक्षोभ है क्या। आपको पता है, यदि आप भूगोल पढ़ते हैं तो एक चीज आपको पता होता है कि जो भूमध्य रेखा के आसपास के जो भी मतलब की जगह है, वहां पर बहुत तेजी से गर्मी पड़ती है, मतलब सूर्य की रोशनी सीधी पड़ती है, यानी कि सीधे डायरेक्ट परपेंडिकुलर की तरह पड़ती है, तो वहां पे गर्मी बहुत ज्यादा होती है, पता है ना। यहाँ पे भूमध्य रेखा के आसपास, और वर्षा भी खूब होती है। तो क्या होता है, भूमध्य रेखा के आसपास जब सूरज की रोशनी बहुत तेजी मतलब सीधी पड़ती है, वहां पर गर्मी होती है, तो उसके कारण क्या होता है, वहां की हवाएं जो होती हैं, जो समुद्र है या फिर आसपास की हवाएं हैं, जो गर्म होकर के ऊपर उठती है, ठीक है ना। अब ऊपर उठती है तो ऊपर उठ के ये आगे अगल बगल के जो भी देश हैं उसके आसपास ये फैलेगी, ठीक है ना। तो यहीं से ये हवा उठती है और बीच में बहुत ज़्यादा जगह तय करते करते भारत तक पहुंचती है। पता है, भारत का जो ये हिस्सा है, ये आपको हिमालय रीजन है, उत्तरी हिस्सा जो आपको पता है ऊंचा है, हिमालय पहाड़ है यहाँ पे, ठीक है ना। गर्मी के दिनों में क्या होता है, गर्मी के दिनों में आपको पता है कि वैसे ही गर्मी पड़ती रहती है, तो गर्मी के कारण क्या होता है कि हवा जो है ऊपर उठ जाती है, वैसे ही ऊपर उठती रहती है। इधर से आया तो ये भी देख लीजिए, इधर से आया तो ये भी आपको क्या गया, ऊपर उठ गया। देख रहे हैं आप, यहाँ से उठा है, भूमध्य रेखा से उठा है ये हवा, ठीक है ना, ऊपर उठा है और इधर तक आया है। गर्मी के मौसम में क्या हुआ, वैसे ही आपको गर्मी यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है तो हवाएं ऊपर उठ जाती है। लेकिन सर्दी के मौसम में क्या हो जाता है कि सर्दी के मौसम में आपको तापमान कम रहता है, कंडेंस रहता है वायुमंडल, तो हवा ऊपर नहीं उठ पाती है। आपको पता है ना, सर्दी के मौसम में ओस वगैरह ज़्यादा होता है, कुहासा बहुत ज़्यादा होता है, तो ये ऊपर उठ नहीं पाती है। वायु का दबाव ज़्यादा होता है सर्दी के मौसम में, गर्मी के मौसम में वायु का दबाव कम होता है, तो ऊपर उठ जाती है, क्योंकि ये भूमध्य रेखा के आसपास से उठी है, ठीक है ना। भूमध्य रेखा के आसपास भूमध्य सागर से उठती है, ठीक है ना, या यूरोपीय का जो भाग होता है वहां से उठती है ये, ठीक है ना। तो गर्मी के मौसम में भी आती है, लेकिन गर्मी के मौसम में वायुदाब कम होने के कारण ये ऊपर उठ जाती है। लेकिन सर्दी के मौसम में ऐसा नहीं हो पाता है, ऊपर नहीं उठ पाती है, क्योंकि वायुदाब बहुत ज्यादा होता है सर्दी के मौसम में। तो फिर क्या होता है कि ये यहाँ पे ये जो हिमालय है, हिमालय रेंज से क्या होती है, टकराती है और सीधे नीचे नीचे आते हुए उत्तर के भागों में, भारत के उत्तर भागों में ये टकराती है और यहाँ पर आके वर्षा कर देती है। इस पूरे रेंज में जो है आपको वर्षा करती है सर्दी में, ठीक है ना। तो यही आपका होता है पश्चिमी विक्षोभ। सिर्फ ये वर्षा ही नहीं करती है, अपने साथ ठंडी भी लाती है, मॉइस्चर भी लाती है, तो आपको मौसम में परिवर्तन भी आ जाता है, मतलब कि तेज सर्द हवाएं भी चलती हैं। तो ये सब कारणें होती हैं जो यहाँ पे आपको आती है, ठीक है ना। तो ये तो आपने देख लिया, लेकिन अभी हमको ये जानना है कि ये जो पश्चिमी विक्षोभ यहाँ पे आया है, तो इसका है क्या, ये इसको हम लोग बोलेंगे पश्चिमी विक्षोभ को कि ये एक
उष्णकटिबंधीय वायु का दबाव है। जी हाँ, पश्चिमी विक्षोभ जो है उष्णकटिबंधीय वायु का डिस्टर्बेंस है, इसको हम लोग बोलते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बोलते हैं, ठीक है ना। उष्णकटिबंधीय वायु दबाव का हो गया। उसके बाद नामकरण क्यों पड़ा? क्योंकि ये भूमध्य सागर से उठती है, भारत में जो है ये पश्चिम से, देख रहे हैं ना, इसका आप देख लीजिए, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट पश्चिम से आ रही है ना, भारत में टकरा रही है, हिमालय के आसपास आकर टकराती है, तो पश्चिम से आती है, पश्चिम में भूमध्य सागर में उठती है और वहां से जो पूर्वी हवा है यानी कि पश्चिम से लेकर के इसको पूर्व की ओर भारत की तरफ आती है। तो चूंकि पश्चिम से आ रही है, ठीक है ना, यूरोपों की तरफ से आ रही है, भूमध्य सागर की तरफ से आ रही है, इसलिए इसको हम लोग बोल दिए कि पश्चिमी विक्षोभ यानी कि वेस्टर्न एयर डिस्टर्बेंस, इसको हम लोग बोलते हैं। क्या हो गया आप जान लिए, उष्णकटिबंधीय एक वायुदाब का क्षेत्र है। उसके बाद नामकरण क्यों पड़ा? क्योंकि पश्चिम की तरफ से आती है, इसलिए हम इसका पश्चिमी विक्षोभ नाम दे दिए। उद्गम आपने देख लिया कि ये भूमध्य सागर उसके आसपास के क्षेत्रों से होती है, उद्गम स्थल, ठीक है ना। भारत में प्रवेश कहां करती है? ये हिमालय के आसपास प्रवेश करती है, ठीक है ना, अफगानिस्तान पाकिस्तान होते हुए हिमालय के आसपास की प्रवेश करती है, ठीक है। और सर्दी के मौसम में इसका क्या प्रभाव पड़ता है कि ये वर्षा लाती है, ठंडी लाती है, ठीक है ना। और इसका लाभ क्या होता है कि यदि कम मात्रा में वर्षा हो तो रबी फसलें होती हैं उसको लाभ होता है, लेकिन बहुत ज्यादा वर्षा हो गई तो इसका नुकसान होता है, फसलें बर्बाद हो जाती हैं, ओलावृष्टि वगैरह वगैरह होती है, ठीक है ना। तो अभी जो आप सर्दी के आसपास देखिए होगा कि मौसम परिवर्तन हो रहा है, तो उसमें पश्चिमी विक्षोभ का काफी ज्यादा चर्चा आता है। यदि आप पेपर में आर्टिकल्स पकड़िएगा तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम में अचानक परिवर्तन, अगले 2 दिन हो सकती है बारिश, इस तरह का चीज देखे होंगे। तो ये बात तो हम लोग ने जान लिया, लेकिन बीच में क्या है ना कि यहां पे ये 2 चीजें हैं, उठ रही है कहां से? ये तो भूमध्य सागर से उठ रही है, भूमध्य सागर से इसका उद्गम स्थान है, और बीच में क्योंकि बीच का बहुत ज्यादा डिस्टेंस पार करते करते तब तो भारत में प्रवेश कर रही है ना, यहां पे भारत में प्रवेश कर रही है, तो ये बीच में जो काला सागर है और कैस्पियन सागर है, यहां से ये काफी ज्यादा मात्रा में नमी प्राप्त करती है, ठीक है ना। और भारत में प्रवेश करने से पहले ये कैस्पियन सागर से नमी प्राप्त करती है। वैसे तो भूमध्य सागर से उठती है तो वहां से तो नमी इसको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन भारत से पूर्व, क्योंकि क्वेश्चन यहां पे बदल दिया था कि पश्चिम विक्षोभ भारत में प्रवेश करने से पूर्व किससे नमी प्राप्त करती है, ठीक है ना। तो अक्सर स्टूडेंट यहां पे गलत कर दिए होंगे जिनका कंसेप्ट नहीं होगा। इनफैक्ट मैंने भी जब पहली बार इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया तो भूमध्य सागर मार के निकल गया, लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, भूमध्य सागर से तो इसकी उत्पत्ति होती है, लेकिन ये भारत में प्रवेश करने से पहले कहां पर इससे नमी प्राप्त करती है? तो 2 ऐसा जगह है, पहला है आपका काला सागर और कैस्पियन सागर, यहां से करती है। तो कैस्पियन सागर से लेकर ये भारत में नमी प्रवेश करती है। कुछ हद तक नमी ये अरब सागर से भी प्राप्त करती है, अरब सागर से भी कुछ हद तक ये नमी प्राप्त करती है, ठीक है ना। लेकिन मुख्य रूप से ये काला सागर और कैस्पियन सागर से ही नमी मॉइस्चर प्राप्त करती है और फिर जाकर के भारत में टकराती है, पाकिस्तान अफगानिस्तान पाकिस्तान होते हुए भारत में टकराती है, नेपाल के इधर क्षेत्र में, और पूरा वर्षा करके चली जाती है, ठीक है ना। और पश्चिमी विक्षोभ को हम लोग जेट स्ट्रीम के भी नाम से जानते हैं। एक जेट स्ट्रीम हो गया और एक नॉर्वेस्टर हो गया, इसमें आप कंफ्यूज मत कीजिएगा, जेट स्ट्रीम अलग चीज है, नॉर्वेस्टर अलग चीज है। तो पश्चिमी विक्षोभ को हम लोग जेट स्ट्रीम के नाम से भी जानते हैं, और इसी पश्चिमी विक्षोभ का जो वर्षा होता है राजस्थान में उसको हम लोग मावट बोलते हैं, मावट बोलते हैं, ठीक है ना। पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो राजस्थान में वर्षा होती है उसको हम लोग मावट बोलते हैं, इसी को हम लोग जेट स्ट्रीम भी बोलते हैं। तो उम्मीद है आपने समझ लिया होगा। अब देखिए 2 प्रश्न था आपका, उत्तर भारत में सर्दियों में वर्षा किसके कारण होती है? तो ये होता है आपको पश्चिमी विक्षोभ के कारण। यहां पे देख लीजिए 2 चीज हमेशा याद रखिएगा, यहां पे उत्तर भारत लिखा होना चाहिए और सर्दियों में लिखा होना चाहिए, तब होगा आपका पश्चिमी विक्षोभ। एक एक शब्द का मायने है यहां पे, ठीक है ना। और पश्चिमी विक्षोभ भारत में प्रवेश करने से पूर्व किससे नमी प्राप्त करती है? तो यहां पे कैस्पियन सागर हो जाएगा। कुछ हद तक ये अरब सागर से भी प्राप्त करती है, लेकिन अरब सागर यहां पे इसलिए नहीं रखा जाएगा क्योंकि ये मुख्य रूप से काला सागर और कैस्पियन सागर से ही नमी प्राप्त करती है। हालांकि बीपीएसएससी के द्वारा इसका ऑफिशियल आंसर नहीं दिया गया है तो उस पर भी डाउट रहेगा, लेकिन कैस्पियन सागर इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए ये 2 तो हो गया। अब देखिए सर्दी में तो उत्तर भारत में कहां से हो रहा है? आपको पश्चिमी विक्षोभ से हो रहा है, नेपाल पाकिस्तान अफगानिस्तान सभी से प्रभावित हो रहे हैं। लेकिन सर्दी में ही तमिलनाडु यानी कि दक्षिणी भारत में यानी कि कोरोमंडल तट पर जो वर्षा होगी वो लौटती मानसून से होगी, जनवरी फेब में। इस चीज को भी देखिएगा, सर्दी में 2 वर्षा, सर्दी में यदि तमिलनाडु और कोरोमंडल तट पर हो गया तो किससे हो गया? आपका लौटती मानसून से। और सर्दी में उत्तर भारत में वर्षा किससे हो गया? तो आपका हो गया पश्चिमी विक्षोभ से। क्लियर, सर्दी में 2 वर्षा हो गया। अब आ जाते हैं हम लोग गर्मी के वर्षा पर आ जाते हैं, ठीक है ना। देखिए हमारे भारत में मुख्य रूप से जो है गर्मियों में वर्षा किस जो होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, ठीक है ना। और दक्षिण पश्चिम का जो उद्गम होता है वो कहां पर होता है? हिंद महासागर। दक्षिण पश्चिम मानसून जो है हिंद महासागर में उठती है, इस चीज को भी याद रखिएगा। पश्चिमी विक्षोभ कहां पर उठती है? तो अरब सागर में उठती, भूमध्य सागर में उठती है और फिर आती है भारत में। लेकिन दक्षिण पश्चिम मानसून जो है कहां पर उठती है? तो हिंद महासागर में उठती है और अरब सागर के होते हुए भारत में प्रवेश करती है, केरल वगैरह राज्यों से, ठीक है ना। और इसका भी 2 भाग है। देखिए दक्षिण पश्चिम मानसून से गर्मी में जो वर्षा होती है लगभग 80% या 80% से ज्यादा
कोई 86% भी बोलता है, इतना वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत प्राप्त करता है। ठीक है, उसकी भी 2 शाखा है, एक है अरब सागर की शाखा और एक है बंगाल खाड़ी की शाखा। अरब सागर की शाखा जो है इसमें बहुत ही स्ट्रांग भूमिका निभाता है, ये जो है 65% वर्षा लाती है। और बंगाल की खाड़ी वाली जो शाखा होती है, ये दोनों किसकी शाखा है? दक्षिण पश्चिम मानसून का ही शाखा है, जो कि गर्मियों में होती है नॉर्मली, जो हम लोग मानसूनी वर्षा कहते हैं। ठीक है ना, और बंगाल की खाड़ी के शाखा से आपको 35% वर्षा होती है, और इस शाखा से आपको गारो, खासी, जयंती पहाड़ियां, इस पर काफी वर्षा होती है। ठीक है ना, मेघालय हो गया, मासीराम हो गया, इसी से ज्यादा वर्षा होती है। और बिहार में भी इसका असर पड़ता है बंगाल की खाड़ी वाले शाखा से, लेकिन इसमें सबसे स्ट्रांग कौन है? अरब सागर की शाखा, और ये लगभग दक्षिण पश्चिम मानसून का ही शाखा है, और इससे 80 से ज्यादा % वर्षा जो है भारत प्राप्त करता है। और ये जो है कृषि को बहुत प्रभावित करता है। यदि अच्छी वर्षा हो गई तो कृषि का पैदावार बढ़ गया, यदि कम वर्षा हुई तो सूखा आ गया, यदि बहुत ज्यादा वर्षा हो गई दक्षिण पश्चिम मानसून में तो क्या हो गया कि बाढ़ आ गया। तो ये भारत की पूरे जलवायु को और कृषि को प्रभावित करता है कौन? दक्षिण पश्चिम मानसून। ये दोनों तो हो गया। अब अंत में एक और आता है आपको लौटती मानसून, तो हो गया। ठीक है, लौटती मानसून तो हमको बता दिया। अच्छा, सर्दी में तमिलनाडु में हो या कोरोमंडल तट पर तो लौटती मानसून से ही वर्षा होगा, जो कि जनवरी फरवरी में होगा, और एक अक्टूबर नवंबर में भी तमिलनाडु में जो वर्षा होगा वो लौटती मानसून से ही होगा। तो दक्षिण वाला जो भी वर्षा होगा वो लौटती मानसून अपने दिमाग में रख लीजिएगा। लेकिन मानसून पूर्व भी एक घटना होती है जिसको हम लोग बोलते हैं प्री मानसून रेन। ठीक है ना, मानसून से पूर्व की जो वर्षा होती है उससे भी आपको सवाल हैं और सवाल पूछे गए हैं। और जो मानसून पूर्व वर्षा होती है नॉर्मली अप्रैल मई वगैरह में, तो उसमें देख लीजिए एक होता है नॉर्वेस्टर, जिसको हम लोग काल वैसाखी बोलते हैं। ये वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में आता है, और इससे भी आपको शायद 17 में दरोगा के मेंस में या पीटी में इसको सवाल था, उसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है ना, नॉर्वेस्टर से ये सवाल था। उसके बाद चेरी ब्लॉसम, यही मानसून पूर्व वर्षा ही चेरी ब्लॉसम या फिर कॉफी वर्षा इसको हम लोग बोलते हैं, तो ये कर्नाटक में होता है। और आम्र वर्षा मोस्टली केरल में होता है, कुछ हद तक कर्नाटक में होता है। और आम्र वर्षा से आपको सवाल कहां पर आया है? तो आम्र वर्षा किस राज्य में होती है? SI-513 PT फर्स्ट शिफ्ट में, तो ये क्या हो जाएगा? इसका केरल हो जाएगा। ठीक है ना, इसका देख लीजिए पश्चिमी विक्षोभ भारत में प्रवेश करने से पूर्व नमी कहां से प्राप्त करती है? तो कैस्पियन सागर हो जाएगा। अच्छा, इसका एक और बता दिए कि अरब सागर से भी थोड़ा बहुत प्राप्त करता है, लेकिन आप ऑप्शंस देखकर मारिएगा। ठीक है ना, और उत्तर भारत में सर्दियों में वर्षा किसके कारण होती है? तो ये पश्चिमी विक्षोभ के कारण। और चौथा सवाल तो आपको बता दिया कि नॉर्वेस्टर जो है क्या है, कहां पर होती है? इसको काल वैसाखी हम लोग बोलते हैं, तो वेस्ट बंगाल में। 4 सवाल, जी हाँ, बिल्कुल डार्लिंग टॉपिक है ये BPSSC का। और फिर आप बोलिएगा जो आपने थंबनेल पर BSSC क्यों लिखा है, तो देखिए बिहार के जो भी एग्जामिनेशन चाहे वो BSSC हो, बिहार SI हो या BPSC हो, सब में इस टॉपिक से सवाल आपको देखने को ही मिलते हैं। इसलिए कंबाइंड रूप से एक जगह आपके सामने रखा गया। 3 टॉपिक से अब कोई भी सवाल आएगा आप बहुत ही इजी वे में बनाने के लिए सक्षम होंगे। उम्मीद है कि ये जो पश्चिमी विक्षोभ है जिसने 2 बार लगातार छात्रों को क्वेश्चन दिया और फंसाया, उसको आपने बहुत अच्छे से समझ गया होगा। इसका क्यों है? ये उष्णकटिबंधीय दाब क्षेत्र है, नामकरण देख लिया क्योंकि भूमध्य सागर से उत्पन्न होती है, पश्चिम से आती है, इसलिए इसको हम लोग पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। उद्गम देख लिया भूमध्य सागर से, भारत में कहाँ प्रवेश करती है? हिमालय के आसपास प्रवेश करती है। लाभ हानि, रबी फसल को लाभ वहीं उस ज्यादा हो गया तो उससे हानि हो गया, ये सब आप समझ लिया। उत्तर भारत में ये सर्दियों में वर्षा लाती है, लेकिन दक्षिण भारत में जब सर्दियों में वर्षा होती है तो लौटती मानसून होती है। अक्टूबर नवंबर में यदि दक्षिण भारत में वर्षा होती है तो लौटती मानसून से होती है। मानसूनी पूर्व वर्षा में आपको नॉर्वेस्टर, काल वैसाखी जिसको बोलते हैं, पश्चिम बंगाल में होता है। चेरी ब्लॉसम या कॉफी वर्षा कहां पर होता है? कर्नाटक में होता है। और आम्र वर्षा कहां पर होता है? केरल में होता है। ये सब मानसूनी पूर्व वर्षा है। नॉर्वेस्टर अलग चीज हो गया, और पश्चिमी विक्षोभ को हम लोग जेट स्ट्रीम भी बोलते हैं, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज हो गया है। इसको हम लोग मवाट भी बोलते हैं, राजस्थान में बोलते हैं। तो ये आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया। आप चाहें तो उसको एक बार जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इसके बाद मुझे नहीं लगता है कि इस 3 टॉपिक में पश्चिमी विक्षोभ, दक्षिण पश्चिम मानसून और लौटती मानसून से आपको यदि एग्जाम में कोई सवाल आए तो आप इसको बनाने के लिए सक्षम नहीं रहेंगे। तो यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी तरह हमारा सपोर्ट बना कर रखें ताकि इस तरह के कोई भी टॉपिक जो आता है, छोटे छोटे टॉपिक लेकिन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं बिहार के किसी भी एग्जामिनेशन के लिए या इंडिया लेवल के किसी भी एग्जामिनेशन के लिए, उसको आपके सामने लाने की लगातार कोशिश जारी रहेगी। तो आज के वीडियो में इतना ही। यदि इस टॉपिक से कोई सवाल अब भी आपके दिमाग में रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, उसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एम सिंह फाउंडेशन को, और बेल आइकन को प्रेस करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन कर लें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी एवं संबंधित सभी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए।